नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं असंभव। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। भारत में लाखों मंदिर हैं, लेकिन एक मंदिर ऐसा भी है जहां देवी की पूजा नहीं, देवी की शक्ति की धड़कन की आराधना होती है, जहां फूलों से नहीं तंत्र से भक्ति होती है, जहां हर सीढ़ी के नीचे कोई ना कोई रहस्य छिपा है और हर दीवार में किसी अनदेखी शक्ति की छाया है। आज के शो असंभव में आपको लेकर चल रहे हैं मां कामाख्या देवी के उस दरबार में जहां आस्था और भय एक साथ सांस लेते हैं, जहां हर सवाल का जवाब खुद देवी मां देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये खास पेशकश और देखते हैं आज का असंभव। भारत में लाखों मंदिर हैं, लेकिन एक ऐसा मंदिर भी है जहां देवी की मूर्ति की नहीं, देवी की चेतना की पूजा होती है, जहां श्रद्धा के साथ साथ रहस्य भी चलता है। यह माता के 51 शक्ति पीठों में से एक है। यह धाम सृष्टि की शक्ति का केंद्र है। हर साल यहां धरती पर देवी के रजस्वला होने का उत्सव मनता है, क्योंकि इस मंदिर में देवी जीवित मानी जाती हैं। नीचे बहता जल, लाल फूलों से सजा गर्भगृह और हर दीवार पर एक अनकहा मंत्र। यही है मां कामाख्या की पहचान, जहां आस्था और विज्ञान दोनों साथ आ जाते हैं। आज असंभव में खोलेंगे वो परतें जिन्हें देखने की हिम्मत हर कोई नहीं कर पाता है, और जिसे सुनने के बाद हर कोई कहता है यह है असंभव। असम के गुहा प्रदेश में नीलांचल पहाड़ी के ऊपर एक ऐसा मंदिर है जहां ईश्वर ही नहीं, देवी का अंग पूजित है। कहते हैं यहाँ की मिट्टी में शक्ति है, यहाँ की हवा में रहस्य। यहाँ देवताओं के आने से पहले तांत्रिकों की परछाइयां उतरती हैं। यहाँ पूजा से पहले साधना होती है और आरती से पहले तंत्र की पुकार। यही है कामाख्या धाम, जहां आस्था और भय एक साथ सांस लेते हैं। जहां हर पत्थर के नीचे छिपी है एक अनकही कथा और हर सीढ़ी पर गूंजता है एक सवाल। क्या सच में यहां देवी का योनि रूप विराजमान है? क्या सच में इस गर्भगृह से शक्ति बहती है? क्या फिर ये सब केवल एक चमत्कार की गाथा है?
कामाख्या वो मंदिर है जिसे पूरे देश का सबसे रहस्यमयी शक्तिपीठ कहा जाता है। कहा जाता है माता सती के 51 अंगों में से यही माता की योनि भाग का हिस्सा गिरा था और तभी से ये जगह बन गई कामाख्या शक्तिपीठ। कहा जाता है कि ये जगह सिर्फ कथा तक सीमित नहीं है, इसके रहस्य सिर्फ कथा तक ही नहीं सीमित रहे हैं, बल्कि यहाँ पर जो हर सुरंग है, हर पत्थर है, हर बात कुछ ना कुछ निराली है और इस बात को आज तक विज्ञान भी नहीं समझ पाया है। कोई ऐसी शक्ति है जो विज्ञान की समझ से परे है। कथा शुरू होती है कैलाश से, जहां सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया था। शिव का क्रोध फूटा और सती का शरीर लेकर वे त्रिलोक में घूमने लगे। तभी विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। जहां जहां वो अंग गिरे वहां वहां बने शक्तिपीठ। कामाख्या मंदिर का अगर ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर हम देखते हैं तो उसमें प्रजापति दक्ष जो महाराज थे, राजा थे, उनका पुत्री से भगवान शंकर जी का शादी हुई थी, जिसको सती कहा गया है। उस समय में भगवान लोगों ने महादेव जी को जो है आदिदेव महादेव की उपाधि दिए थे। उसी में प्रजापति दक्ष की बेटी से उनको शादी हुई थी, क्योंकि प्रकृति की शक्ति जो थे भगवान शंकर के पास थे। तो उस समय में बहुत सा ब्राह्मण लोगों को जब यज्ञ हो रही थी, सबको न्योता निमंत्रण दिया था, लेकिन भगवान शंकर जी को नहीं दिए थे। तो उसी में गुस्सा में आकर के सती जो है वो यज्ञ में अपना जान दे दिए। तब क्या किए कि धूर्जटा को भेजे शंकर जी। धूर्जटा को भेजने के बाद आप वहाँ पर गए, अब प्रजापति दक्ष को जो है पूरी तरह से उसका यज्ञ को नाश कर दिए और उसकी सती के लाश को शंकर जी लेकर के तांडव करने लगे कंधे में। तो जहाँ जहाँ उसकी अंग गिरा है तो 51 टुकड़ों में भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से काट दिया और उनका जो योनि जो है वो कामाख्या में गिरी है, जिसको वो योनि पीठ भी कहा गया है, शक्तिपीठ के रूप में उनका कहा गया है। परंतु कामाख्या वो स्थान है जहां सती का योनि अंग गिरा। कहते हैं देवी के इस रूप में स्त्री शक्ति का मूल स्रोत बसता है। यहाँ हर साल देवी रजस्वला होती है। मंदिर के गर्भगृह से लाल रंग का जल बहता है। और फिर 4 दिन के लिए मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं। भक्त कहते हैं ये देवी का मासिक धर्म काल है। वैज्ञानिक कहते हैं ये भूगर्भीय रहस्य है। लेकिन सच्चाई क्या है? यही तो असंभव का सवाल है। कामाख्या मंदिर के मुख्य द्वार के चारों तरफ शेरों की मूर्तियां हैं, ऊपर कलश है और बीच में वो रास्ता है जो जाता है गर्भगृह की तरफ। जी हाँ, यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि यहाँ पर माता के योनि रूप की पूजा की जाती है और ये योनि रूप जल में वास करता है। और जब जल यहाँ पर प्रवाहित होता है तो ऐसा लगता है कि किसी शक्ति का संचार हो रहा हो। गर्भगृह तक पहुँचने के लिए एक अंधेरी सीढ़ी से उतरना पड़ता है। दीवारों पर नमी, हवा में घुटन और नीचे एक गुफा, जहां झरने से आती जलधारा देवी के प्रतीक को छूती है। वो प्रतीक एक प्राकृतिक पत्थर का योनि आकार, इसे लाल कपड़ों से ढका गया है और जिसके चारों ओर दीपक जलते रहते हैं।
दोनों साधना कर सकते हैं, पर भिन्नता ये है कि थोड़ा अशुद्ध समय का जो है शुद्धता का ध्यान रखना पड़ेगा। माता जो है अशुद्ध अवस्था का जो हिसाब है ना, वो देवी देवताओं के ऊपर जो है नियम लागू नहीं होता। वहाँ पे जो है जो वहाँ के मेन पुजारी हैं, ठीक है ना, गर्भगृह में वही जा सकते हैं। बाकी अगर किसी को जाना है तो उनकी अनुमति जो है लेना जरूरी होता है। वेद मंत्रों के द्वारा जो है पूजा की जाती है और तंत्र मंत्रों के द्वारा जो है उसकी साधना की जाती है। कहते हैं जो व्यक्ति सच्चे मन से इस गर्भगृह में प्रवेश करता है उसे अपने अंदर ऊर्जा का संचार महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे दिल की धड़कनें तेज हो गई हों। ऐसा लगता है कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छू रही हो, और शायद यही एहसास है जो उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर यहाँ पर कौन सी शक्ति वास करती है। हालांकि जो वैज्ञानिक है वो इसे भू ऊर्जा कहते हैं, लेकिन यहाँ के तांत्रिक बताते हैं कि ये देवी की शक्ति का संचार है, जिसके चलते हर कोई इसे महसूस करता है। कहते हैं कामाख्या सिर्फ मंदिर नहीं, एक जीवित शक्ति केंद्र है। अघोरी साधक कहते हैं ये वही पल होता है जब देवी स्वयं प्रकट होती है, जब तंत्र की रेखा और भक्ति की सीमा मिट जाती है। भक्तों की भीड़ सैलाब बन जाती है। लाखों लोग बस एक झलक पाने आते हैं उस शक्ति की जो जीवन और मृत्यु दोनों को एक साथ छूती है, और कहती है जो यहाँ मां से मांग लेता है उसे वरदान जरूर मिलता है। किसी के हाथ में फूल है, किसी के पास ताबीज। कुछ ऐसे भी हैं जो आंखें मूंद कर मंत्र जाप में लिए। यहाँ पे माता का जो है ना अंग गिरा हुआ था, इसलिए इसको जो है सिद्धिपीठ कहा जाता है। माता की सिद्धि अगर आपने प्राप्त कर ली साधना करके ना, तो सीधे संवाद कर सकते हैं। उसके लिए रात के समय जो है ना क्रम के अनुसार जो है विधि जो है उसके अनुसार जो उपासना की जाती है उसी सिद्धि प्राप्त होती है। क्योंकि क्या है ना, देखो उपासना के ऊपर है। जो व्यक्ति जिस प्रकार से अपने नियमावली के अनुसार कार्य करता है तो उसे सिद्धि मिल जाती है। बाकी असफलता की ओर भी चले जाते हैं। ऐसा कोई क्रम नहीं है कि जिसे जो है सफलता ही प्राप्त हो। अधिकतर लोग जो है मंत्र जागृत करना, किसी चीज़ को अपने बस में करना, इसलिए यहाँ उपासना करते हैं। हम कोई उपासना करते हैं तांत्रिक विधि के द्वारा तो वो भयभीत करने वाली ही होती है, परंतु हम शक्ति के लिए उसका उपयोग करते हैं कि हमें जो है कोई शक्ति प्राप्त हो जाए, माता की दिव्य शक्ति प्राप्त हो जाए, या जो हम जिस लिए उपासना करें उसकी शक्ति हमको प्राप्त हो जाए, जिससे हम दुनिया के जो है कार्य या दूसरे के कार्य या अपने कार्य सारे खुद कर सकें। कहते हैं अंबुबाची मेले के दौरान देश भर से हजारों की तादाद में अघोरी तांत्रिक यहाँ पर आते हैं, और ये 4 दिन ऐसा लगता है जैसे कामाख्या मंदिर तंत्र नगरी में तब्दील हो गया है। चारों तरफ अगर आवाज आती है तो वो आती है मंत्रों की, और यहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि अलग ही ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, अलग ही शक्ति यहाँ पर इन 4 दिनों में दिखाई देती है। कामाख्या में हर कोना एक रहस्य समेटे हुए है। यहाँ ऐसी जगहें हैं जहाँ आम भक्त नहीं जा सकता। मंदिर के पिछली ओर वो घाट है जहाँ अघोरी साधक रात में तंत्र साधना करते हैं। कहते हैं रात की तीसरे पहर में जब पहाड़ी पर धुंध उतरती है तो उन घाटों से अजीब सी आवाजें गूंजती हैं। मंत्रोच्चार, घंटियों की टंकार और कभी-कभी मानव हंसी जैसी गूंज। क्योंकि यहाँ पे माता का जो है ना
अंग गिरा हुआ था, इसलिए इसको जो है सिद्धिपीठ कहा जाता है। माता की सिद्धि अगर आपने प्राप्त करनी साधना करके ना, तो सीधे संवाद कर सकते हैं। उसके लिए रात के समय जो है ना, क्रम के अनुसार जो है, विधि जो है उसके अनुसार जो उपासना की जाती है उसी सिद्धि प्राप्त होती है। क्योंकि क्या है ना, देखो, उपासना के ऊपर है। जो व्यक्ति जिस प्रकार से अपने नियमावली के अनुसार कार्य करता है तो उसे सिद्धि मिल जाती है, बाकी असफलता की ओर भी चले जाते हैं। ऐसा कोई क्रम नहीं है कि जिसे जो है सफलता ही प्राप्त हो। अधिकतर लोग जो है मंत्र जागृत करना, किसी चीज़ को अपने बस में करना, इसलिए यहाँ उपासना करते हैं। हम कोई उपासना करते हैं तांत्रिक विधि के द्वारा तो वो भयभीत करने वाली ही होती है, परंतु हम शक्ति के लिए उसका उपयोग करते हैं कि हमें जो है कोई शक्ति प्राप्त हो जाए, माता की दिव्य शक्ति प्राप्त हो जाए, या जो हम जिस लिए उपासना कर रहे हैं उसकी शक्ति हमको प्राप्त हो जाए, जिससे हम दुनिया के जो है कार्य या दूसरे के कार्य या अपने कार्य सारे खुद कर सकें। भक्त कहते हैं वो देवी की हंसी है, वैज्ञानिक कहते हैं वो गुफाओं में गूंजती हवा की तरंगे। पर क्या सच में ये सिर्फ हवा है? कई साधकों ने यहाँ पर दावा किया है कि उन्होंने कुछ अदृश्य आकृतियाँ देखी हैं, कुछ ऐसी शक्तियाँ महसूस की हैं जिन्हें वो शायद समझ नहीं पाए हैं। कहा यह भी जाता है कि माता की शरण में भूत प्रेत भी आते हैं, यहीं पर वो उनकी पूजा अर्चना करते हैं, और इसके साथ साथ अगर किसी पर किसी प्रेत आत्मा का साया हो तो वो कामाख्या देवी के मंदिर में आकर खत्म हो जाता है, यानी उन्हें भूत प्रेत के साए से मुक्ति मिल जाती है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या सच में कोई शक्ति इन तांत्रिकों का मार्गदर्शन करती है, या ये सब सिर्फ आस्था और विश्वास की परछाई? वैज्ञानिक कहते हैं कामाख्या पहाड़ी के नीचे भूतापीय ऊर्जा का स्रोत है, यानी धरती की गहराई से आने वाली गर्मी, जिससे सिर्फ गुफा के जल में हल्की लालिमा और गर्माहट महसूस होती है। लेकिन जब वही वैज्ञानिक गर्भगृह में गए तो उन्होंने माना यहाँ की ऊर्जा का कंपन बाकी जगहों से अलग है। कुछ रिसर्च में पाया गया कि मंदिर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड असामान्य रूप से अधिक है, और यही कारण है कि यहाँ धड़कन तेज और शरीर में झुंझुनी महसूस होती है। तो क्या ये सिर्फ विज्ञान है, या फिर वही दिव्य शक्ति जो सदियों से इस स्थान की रक्षा कर रही है? रात के सन्नाटे में जब मंदिर की घंटियां थम जाती हैं, तो भी नीलांचल पहाड़ी में कुछ न कुछ जरूर गूंजता रहता है। कोई कहता है ये देवी की सांसों की ध्वनि है, कोई कहता है ये तंत्र की पुकार। पर जो भी हो, यहाँ हर पत्थर, हर हवा का झोंका एक ही बात कहता है, माँ यहाँ जीवित है। और जब तक आस्था सांस लेती रहेगी, कामाख्या का रहस्य कभी खत्म नहीं होगा। जहां तर्क खत्म हो जाता है, वहां से कामाख्या शुरू होती है। यहाँ देवी का रूप, शक्ति का स्रोत और विज्ञान तीनों एक रहस्यमय तिकड़ी में बंधे हैं। कोई इसे शक्ति पीठ कहता है तो कोई इसे तंत्र नगरी। माँ कामाख्या तंत्र कर्म की जो स्वाभिमानी मानी जाती है। जितने भी तंत्र कर्म हैं वहाँ पर लोग जुटते हैं और वहाँ पर तांत्रिक क्रियाओं का विशेष रूप से प्रयोग वहाँ पर किया जाता है।
तंत्र के बारे में लोगों को भ्रांति बहुत है। तंत्र का अर्थ है यंत्र और मंत्र को सही रूप से प्रयोग करने का तरीका तंत्र है। तो वहाँ पर तंत्र के खटकर्म कहते हैं, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण आदि जो सब कर्म जो है तंत्र के माने जाते हैं। और वो ध्यान से मंत्रों के द्वारा, अलग अलग मंत्रों के द्वारा उनका प्रयोग जो है किया जाता है। पर सच यही है, कामाख्या देवी सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि स्त्री शक्ति का जीवंत प्रतीक है, जो सिखाती है भक्ति तब पूरी होती है जब भय खत्म हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। कहते हैं मां कामाख्या देवी मंदिर में गर्भगृह एक ऐसा स्थान है जहां कोई मूर्ति नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं है, सिर्फ एक गुफा है जिसमें बहता है रहस्यमयी जल। इस जल को साधक देवी की सांसें कहते हैं, जहां तापमान अपने आप बदल जाता है, जहां हवा भारी हो जाती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह भूगर्भीय चमत्कार है, लेकिन भक्त कहते हैं यह देवी का स्पंदन है। रात में जब मंदिर बंद होता है तो गुफा से आती है अजीब सी गूंज। क्या यह हवा की आवाज होती है या देवी की चेतना का स्वर? यह कोई नहीं जान पाया है। हर साल जून के महीने में जब आसमान में बादल उमड़ते हैं, नीलांचल पहाड़ी पर हवा भारी हो जाती और कामाख्या मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते। 'लोग कहते हैं मां कामाख्या राजस्व लाती है। चार दिनों के लिए मंदिर का द्वार बंद, कोई दर्शन नहीं, कोई पूजन नहीं। सिर्फ मौन और रहस्य। कहते हैं ये वो समय होता है जब देवी स्वयं धरती के साथ एकाकार होती है। धरती की हर बूंद में देवी का रक्त, हर गंध में देवी की चेतना बहती है। पर ये क्या सच है?
ना देवी कभी अशुद्ध नहीं होती है, देवी कभी अशुद्ध नहीं होती है, वो अलग चीज है। उस 3 दिन का जो राजस्वलाभ होती है उसमें मंदिर का पट बंद होता है और वहाँ पर कुछ बिहार के राजाओं ने जो है कि वहाँ का मंदिर का जो पूरी तरह से निर्माण किए हैं। लेकिन एक समय की पौराणिक कथा है कि कुछ बिहार के राजा जो है वो क्या कहते हैं, मंदिर के अंदर में माता को नर्तकी मतलब माने नाच करते हुए उनको दिखाई दे दिया था। उसके बाद उनको डेथ कर गया। उसी समय से कुछ बिहार को राजा का अभिश्रापित कर दिया गया माता कामाख्या कि आज के बाद कोई भी आदमी जो है आपका खानदान का यहाँ पर मंदिर में पूजा नहीं करेगा, प्रवेश निषेध है। क्या सच में देवी का मासिक धर्म होता है या फिर यह हजारों साल पुरानी किसी तांत्रिक परंपरा का संकेत है? अंबुबाची मेला वो 4 दिन जब देवी यहाँ विश्राम करती है और माँ कामाख्या का ये मंदिर जीवित शक्ति क्षेत्र बन जाता है और यहाँ कोई पूजा अर्चना इस दौरान नहीं होती। अगर होती है तो वो है प्रतीक्षा माता के पुनः प्रकट होने की। 4 दिन के इस काल को अंबुबासी मेला कहा जाता है। देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु, साधु और तांत्रिक यहाँ जुटते हैं। कहते हैं जब देवी विश्राम करती हैं तो उनकी शक्ति धरती में समा जाती है और इसी दौरान जो तांत्रिक साधना करते हैं उन्हें देवी का आशीर्वाद सीधे प्राप्त होता है। यानी ये 4 दिन सिर्फ भक्ति नहीं, शक्ति का उत्सव। यहाँ आस्था और तंत्र का मिलन होता है। किसी के हाथ में खोपड़ी, किसी के पास त्रिशूल। कुछ तांत्रिक आंखें मूंदे ध्यान में तो कुछ लाल वस्त्र में लिपटे हुए देवी का नाम जप रहे हैं। कहते हैं अंबुबासी के दौरान यहाँ जो साधना पूरी हो जाए तो वो साधक सिद्धि प्राप्त करे। माँ की रजस्वला होने को लेकर कई लोग अलग अलग तरह से व्याख्या करते हैं। अगर कहा जाए तो माँ के ये जो खूबसूरत 4 दिन होते हैं वो अद्भुत होते हैं, शक्ति और ऊर्जा से संपन्न होते हैं। और यहाँ की महिलाओं का कहना है कि ये वो वक्त होता है जो वो माँ के सबसे ज़्यादा करीब महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर माँ अपने पूर्ण रूप में होती है और ये शक्ति का जो संचार है वो सभी के लिए वरदायी साबित होता है, क्योंकि यहाँ पर स्त्रीत्व और शक्ति दोनों की पूजा की जाती है। विज्ञान कहता है मंदिर की गुफा के जल में लाल रंग के सूक्ष्म खनिज तत्व होते हैं। बरसात के दौरान जब भूमि का जल बढ़ता है तो वो जल लालिमा लिए ऊपर आता है और इसी कारण गर्भगृह से लाल रंग का जल बहने लगता है। पर सवाल उठता है, ये अद्भुत संयोग हर साल सिर्फ उन्हीं 4 दिनों में क्यों होता है और बाकी समय पानी सामान्य क्यों रहता है? वैज्ञानिक जवाब ढूंढते रहते हैं, पर भक्त कहते हैं क्योंकि वो मां का समय जब देवी धरती में शक्ति भरती है। 4 दिनों के इस अंबुबासी काल में रात का हर पल किसी न किसी साधक के लिए परीक्षा का समय होता है।
कहते हैं जब देवी विश्राम करती है तो उनके चारों ओर अलौकिक ऊर्जा फैल जाती है। इस दौरान साधक उस शक्ति से संवाद करने की कोशिश करते हैं। देखिए, वो स्थान बहुत प्रशस्त है तांत्रिक साधना के लिए। और वैसे तो जहाँ भी जो शक्तिपीठ है वहाँ भी अगर माँ की साधना की जाए तो वहाँ भी जो है कार्य में सफलता निश्चित रूप से मिलती है। कामाख्या में जो है क्योंकि योनि पूजन है तो वहाँ जो है गुप्त साधना भी की जाती है, लता साधन भी किया जाता है। नीले आसमान के नीचे लाल वस्त्र में लिपटे तांत्रिक। खोपड़ी से भरे कूप, धधकती हवन अग्नि और गूंजते मंत्र। कहीं हिंग हिंग कामाख्या नमः की ध्वनि तो कहीं साधक मौन साधना में। जैसे किसी अदृश्य देवी से बात कर रहे हैं। कहते हैं कई बार इन साधकों के चारों ओर अदृश्य छायाएं घूमती दिखाई देती हैं। और जो डर गया वो वही अधूरी साधना के साथ रह जाता है सदा। अघोरी तांत्रिक मंत्रों का जो साधना होती है ना, वो रात के समय की जाती है और उसमें बलि वगैरह का प्रावधान बताया गया है। यहाँ पे एक तो बलि का प्रावधान है जब हम कोई साधना करते हैं और उस साधना में हमें बलि देनी पड़ती है, तो इसलिए जो है जब हम बलि देते हैं तभी हमारी वो साधना जो है सफल होती है। क्योंकि अघोरी जो होते हैं वो खाने में भी जो है 100 को यूज कर सकते हैं और करते हैं। तो अकेले में एकांत में रहने वाले जो अघोरी हैं, साधु महात्मा हैं, वो जो है रात के बेला में जो है अपना आहार भी वहाँ करते हैं। पुराने ज़माने से जो है वह तांत्रिक क्रिया के लिए जो है प्रसिद्ध मंदिर है, जो पूरे भारतवर्ष में विख्यात है। हाँ, अघोरी बनने के लिए जो है दीक्षा ली जाती है और उनको कठिन परीक्षा से होकर के गुजरना पड़ता है, तब उनको जो है उस में सफलता प्राप्त होती है। अम्बुबासी के दौरान कामाख्या में सिर्फ साधक ही नहीं आते। आते हैं वो भी जिन्हें दुनिया असामान्य कहती है। कहते हैं जिन पर किसी आत्मा का साया होता, उनके परिवार उन्हें वहां लेकर आते, क्योंकि मां कामाख्या के चरणों में कोई बंधन टिक नहीं पाता। गर्भगिरी के पास मंदिर में आसपास कई ऐसे स्थान हैं जहां पर प्रेत मुक्ति के भी अनुष्ठान होते हैं। कहा जाता है कि लोग जिसे यहाँ पर सिर्फ वहम कहते हैं, विज्ञान जहाँ पर इसे सिर्फ एक तरह से अंधविश्वास कहता है, वहीं लोग इसे देवी का चमत्कार मानते हैं। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ आकर लोगों को भूत प्रेत से मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं माँ यहाँ भूतों की भी देवी है। वो उन्हें भी मोक्ष देती है जो अधर में भटक रहे होते हैं।
4 दिन बाद सूरज की पहली किरण के साथ मां कामाख्या का द्वार फिर खुलता है। भीड़ में एक सन्नाटा, फिर अचानक जयकारों का शोर, जय मां कामाख्या। मंदिर के पुजारी गर्भगृह से एक लाल कपड़ा बाहर लाते हैं, जिसे अम्बुवासी वस्त्र कहा जाता है। कहते हैं वो कपड़ा 4 दिन तक गर्भगृह में देवी के साथ रहता है और जब बाहर आता है तो उसमें देवी की ऊर्जा का स्पर्श होता है। इस कपड़े को पाने के लिए भक्त एक दूसरे से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि माना जाता है जिसे अम्बुवासी वस्त्र मिल जाए उसका जीवन बदल जाता है, उसे कभी कष्ट नहीं मिलता। वो कपड़ा कभी साधना के लिए, कभी सुरक्षा के लिए और कभी वरदान के रूप में रखा जाता है। तस्वीरें देखिए, कैसे मंदिर खुलते ही भक्तों के चेहरे पर वही एक भाव, भक्ति और विस्मय। कहते हैं मां अब जाग चुकी है और अब आने वाला हर क्षण देवी की कृपा से जुड़ा है। लोग मानते हैं जो इस दिन मां का दर्शन कर ले वो अपने जीवन के सबसे बड़े वरदान को पा लेता है। कहा जाता है अम्बुवासी मेला सिर्फ आस्था का पर्व नहीं, बल्कि प्रकृति और शक्ति का संगम है। यहाँ देवी का रजस्वला होना धरती की उर्वरता का संकेत है। कई लोग इसे विज्ञान कहते हैं, कुछ इसे मिथ, पर सच्चाई ये है, कामाख्या में जब मां विश्राम करती है तो पूरी प्रकृति सांस रोक लेती है और जब पुनः वो जागती है तो धरती पर जीवन लौट आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। कामाख्या में जब सूरज ढलता है तो नीलांचल पहाड़ी पर शुरू होती है वो साधना जिसे देखने की हिम्मत किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। मंदिर के आंगन में तांत्रिक आते हैं, हाथों में खोपड़ी, वो भी इंसानी, आंखों में मंत्रों की ज्वाला। ये वही जगह है जहां अघोरी देवी से शक्ति मांगते हैं और कभी कभी अपनी आत्मा का सौदा भी करते हैं। अंधेरे में गूंजते मंत्र, हवा में घुली राख और हर तरफ तंत्र की महक। कहा जाता है जो यहां सिद्ध हो गया वो फिर इंसान नहीं रहता। क्या सच में यहां आधी रात को कोई और शक्ति उतरती है? आज के शो असंभव में हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो दुनिया जो दिन के उजाले में असंभव नजर आती है। रात नीलांचल पहाड़ी पर उतरती है तो मंदिर का रूप बदल जाता है। दिन में जहां हजारों भक्त देवी के दर्शन करते हैं
तो वहीं रात के अंधेरे में उसी जगह अघोरी और तांत्रिकों का संसार बसता है। कहते हैं जब चारों दिशाओं में सन्नाटा होता है तब दीपक नहीं धुनी जलती है, फूल नहीं राख चढ़ती है और भक्ति नहीं साधना होती है। कामाख्या की गुप्त साधना। यहां देवी को प्रसन्न करने के लिए तांत्रिक वो सब करते हैं जिसे सुनकर मनुष्य के रोंगटे खड़े हो जाए। यहां तंत्र की प्रकाष्ठा है और भय की भी। यही है कामाख्या का अघोरी संसार, जहां रातें साधना में जलती हैं और चमत्कारों में बुझती हैं। सृजन की देवी और काम की देवी जो है कामाख्या माता है। और कामाख्या का माता का दर्शन जो लोग करते हैं अपने घर में सुख शांति और बहुत सा पारिवारिक परेशानी से लेकर के मोक्ष की प्राप्ति तक जो है उसको करते हैं। और कामाख्या शक्तिपीठ में तंत्र की सिद्धि होती है, वहाँ ब्लैक मैजिक काला जादू की सिद्धि और साधना नहीं होती है। वहाँ पर जो है वो तंत्र की सिद्धि होती है। और तंत्र के सिद्धि के द्वारा जो जून महीना में 22 जून को, बरसों से 22 जून अंग्रेजी महीना में, उस दिन माता का पट बंद होता है और 26 जून को पट खुलता है। उसी दिन से भक्तजन जो है माता का माने गर्भगृह का दर्शन करते हैं और उनकी जो जल है वो जल जो है पान करते हैं, जिससे उनको रोग की नाश होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये सिर्फ लेकिन तांत्रिकों के लिए और तंत्र साधकों के लिए है, लेकिन उसको देखा देखी कि आगे आम जन भी जो है आजकल काफी उसमें लाखों की संख्या में तादाद भीड़ वहां पर जुटती है। कामाख्या मंदिर में जहां आम भक्तों का प्रवेश वर्जित है, यहीं से शुरू होती है अघोरी साधना। और कहा जाता है ये रात के अंधेरे में हो जाती है और इस साधना को करने के लिए अघोरी वर्ष भर इंतजार करते हैं। और चारों तरफ हम देखते हैं किस तरह से जो अघोरी हैं वो त्रिकोण बनाकर माँ की आराधना कर रहे होते हैं। तो त्रिकोण हवन कुंड और बीच में होती है माँ काली की प्रतिमा। कामाख्या में अघोरी साधना 3 स्तरों पर होती है। पहला सामान्य तंत्र, जिसमें तांत्रिक देवी की कृपा पाने के लिए ध्यान लगाते हैं। दूसरा मध्य तंत्र, जिसमें हड्डियों, राग और मंत्रों का प्रयोग होता है। तीसरा गोह तंत्र, जो केवल रात्रिकालीन बलिदान के समय किया जाता है। इस साधना का मकसद होता है शक्ति प्राप्ति, इच्छा पूर्ति और अदृश्य नियंत्रण। कई साधक दावा करते हैं कि उन्होंने यहाँ देवी को प्रकट होते देखा है। स्थानीय पुजारियों का कहना है देवी किसी से नहीं डरती, बल्कि जो गलत साधना करता है वो खुद ही अपने विनाश को बुलाता है। माता के जो है अनेक रूप हैं, अनेक स्वरूप हैं। जो जिस कामना से जिस देवी की उपासना करता है उसे जो है उसकी कामना उसके अनुसार जो है पूरी होती है। तो अधिकतर लोग तांत्रिक विधि के नियमानुसार जो है ना कामाख्या की उपासना करते हैं। हाँ, माता की जो है जो मनोकामना लोग यहाँ आके कर जाते हैं वह जो है उन्हें प्राप्त होती है, जिससे कि फिर वो 40 दिन के बाद, महीने के बाद, 2 महीने के बाद अपना धागा खोलने के लिए आते हैं। जब तक उनकी सिद्धि प्राप्त नहीं होती, उनको कहने का मतलब उनका काम नहीं बनता है, तब तक वो धागा यहाँ बंधा रहता है। उसके पश्चात वो आकर के अपना धागा खोल लेते हैं, माता को जो भेंट हो चढ़ा देते हैं। मंदिर परिसर के नीचे कई गुफाएं हैं, जिनमें से कुछ को स्थानीय लोग
साधना गुफा कहते हैं। इन्हीं गुफाओं में महासाधक अपने गुरु की दीक्षा लेकर के रात भर देवी की आराधना करते हैं। आज भी कुछ तांत्रिक दावा करते हैं कि वो उन्हीं गुफाओं में बैठकर शक्ति की साधना करते हैं, जहां कभी तांत्रिक भैरवनाथ ने कामाख्या मंत्र सिद्धि पाई थी। कामाख्या की पूजा में एक और रहस्य है, बलिदान। हर साल अंबुबासी मेले के दौरान यहाँ हजारों बकरे और मुर्गे देवी को चढ़ाए जाते हैं। कहते हैं ये बलिदान प्राण बलि नहीं बल्कि ऊर्जा संतुलन का प्रतीक है। तंत्र शास्त्र के अनुसार जब देवी रजस्वला होती है तो पृथ्वी की ऊर्जा असंतुलित होती है। उसे संतुलित करने के लिए की जाती है ये बलिदान की क्रिया। लेकिन कई बार इस परंपरा के पीछे अंधविश्वास और भय भी देखने को मिलता है। बलिदान का जो प्रथा है वहाँ का भैंसे के बलि होती है, बकरे के बलि होती है, लेकिन बलि का मतलब होता है काम, क्रोध, मोह, माया, लोभ को बलि दी जाती है। और प्रतीकात्मक रूप से वहाँ का भैंसा का बलि प्रचलन जो है सदियों से चले आ रही है। एक पुराना किस्सा है। दरअसल एक तांत्रिक ने माता के नाम पर मानव बलि देने की कोशिश की और उसी रात ये देखने में आया कि जब वो तांत्रिक सुबह सोकर उठा तो वो अपनी गुफा में मृत पाया गया। कहा ही जाता है कि माता शक्ति की देवी है, लेकिन माँ कभी अन्याय नहीं सहती है। वो हमेशा न्याय करती है और अपने बच्चों की रक्षा करती है। 80 के दशक में गुवाहाटी विश्वविद्यालय के कुछ रिसर्चर्स मंदिर के पास अघोरी साधनाओं का अध्ययन करने पहुंचे थे। उन्होंने पाया रात के करीब 3 से 4 बजे के बीच मंदिर के आसपास का तापमान अचानक 2 डिग्री घट जाता है। मंत्रोच्चारण के दौरान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में कंपन दर्ज हुआ, पर जब वैज्ञानिकों ने उसे समझने की कोशिश की तब तांत्रिकों ने कहा कि देवी की सांसें हैं जो साधना के समय चलती हैं। कुछ ने कहा कोई अंधेरे में दिए लिए घूमता है, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं देता। कामाख्या में साधना सिर्फ तंत्र नहीं बल्कि आस्था का परीक्षण है। कहा जाता है अघोरी यहाँ पर शक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए आते हैं, और जिसने भी माँ की साधना यहाँ पर कर ली उसे इस संसार में सब कुछ मिल गया। कहा जाता है पूर्णिमा की रात जो लोग यहाँ पर साधना करते हैं उन्हें जीवन की हर माया की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन अगर कोई गलत इरादे से यहाँ पर पहुँचता है तो उसका सर्वनाश भी निश्चित है, क्योंकि माता यहाँ पर न्याय करती है। सिर्फ शक्ति ही नहीं देती बल्कि मुक्ति भी देती है। इसलिए माँ की भक्ति सिर्फ कहीं ना कहीं शक्ति को प्राप्त करने के लिए नहीं होनी चाहिए, मुक्ति को पाने के लिए भी होनी चाहिए, लेकिन इरादा नेक हो। किसी भी गलत नियत से कभी किसी के लिए शक्ति का परीक्षण सफल नहीं होता है। शास्त्रों में स्पष्ट निर्देश है कि किसी की हानि करने के लिए कोई प्रयोग नहीं करना चाहिए और मारण आदि के प्रयोग करने से बचना चाहिए। तो इसलिए जो फिर भी करते हैं तो उनका जो इस तरह के नकारात्मक प्रयोग करते हैं उनको जो स्वयं जो है उसको भुगतना पड़ता है। उसका प्रभाव, दुष्प्रभाव जो है करने वाले पर भी पड़ता है। कामाख्या की ये रातें सिर्फ मंदिर के रहस्य नहीं बल्कि उस शक्ति की परछाइयां हैं जो मानव से परे है। अघोरी, तांत्रिक या साधक, कोई भी क्यों ना हो, यहाँ देवी सबकी परीक्षा लेती है, क्योंकि कामाख्या सिर्फ पूजा स्थल नहीं,
एक ऊर्जा का ज्वालामुखी है जहां आस्था जलती है और चमत्कार जन्म लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मां कामाख्या, जिनके दरबार में आकर साधक संसार भूल जाते हैं, जहां तंत्र, भक्ति और विज्ञान एक साथ सांस लेते हैं और हर सवाल का जवाब यहां मौन में छिपा होता है। यकीन मानिए, यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से दुनिया की जिज्ञासा को अपनी ओर खींचता रहा है। कहते हैं, मां बिना बुलाए यहां कोई भक्त नहीं आ पाता, और जो आता है वो खाली नहीं लौटता, क्योंकि मां कामाख्या में आस्था नहीं, अनुभूति मिलती है जो जीवन को बदलने की ताकत रखती है।